नमस्कार मित्रों। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, बल्कि उसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। PS लाल ज्योतिष चैनल में आप सबों को हृदय के गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और यह आपका अपना चैनल है। आज का जो ज्योतिषीय कार्यक्रम है, जो विशेष चर्चा करूँगा, वो मीन राशि वाले जातक के लिए कुछ खास है, विशेष है। जिन भी व्यक्ति के जन्म पत्रिका में प्रथम भाव में 12 लिखा है तो ये आपके लिए खास है, और अन्य लोग नाम राशि से भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ये जन्म की चंद्र राशि पर आधारित रहता है। गोचर के परिवर्तन का असर जीव के जीवन में पड़ता ही पड़ता है। जानेंगे इसी कड़ी में कि फरवरी माह मीन राशि वाले जातक के जीवन में गोचर क्या रंग दिखाते हैं, और जो व्यक्ति अपना जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या स्वयं के हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा स्वयं के जीवन के विषय में जानना चाहते हैं, क्योंकि यदि जिन व्यक्ति के पास सही डेट ऑफ बर्थ टाइम पीरियड नहीं है तो ऐसे व्यक्ति अपने हस्तरेखा द्वारा स्वयं के विषय में जान सकते हैं। और इच्छुक व्यक्ति आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, और आपका कोई सुझाव है, विचार है तो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए जानते हैं कि गोचर फरवरी माह में मीन राशि वाले जाति का गोचर में क्या स्थिति है। तो गोचर में कुछ इस प्रकार स्थिति है। लग्न में अर्थात प्रथम भाव में राहु देव विराजमान है, द्वितीय भाव में गुरुदेव है, 7th हाउस में केतु देव विराजमान है, 8th हाउस में चंद्रमा देव विराजमान है, 10th भाव में मंगल देव के साथ शुक्र देव विराजमान है, एकादश भाव में सूर्य देव और बुध देव विराजमान है, और द्वादश भाव में सौगृह होकर शनि देव विराजमान है। ये रही मीन राशि वाले जातक के ग्रह की गोचर की स्थिति। अब चलिए थोड़ा जानते हैं कि मीन राशि वाले जातक का व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करता हूँ कि ऐसे जातक का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो ये व्यक्ति बड़ा ही रहस्यमय होता है, अर्थात ये व्यक्ति बाहर से काफ़ी सज्जन ज्ञानी होता है, सज्जन भी होते हैं, अर्थात बाहर का जो रूप होता है वो बेहतर होता है, और कहीं न कहीं उस अनुरूप इनका संस्कार भी होता है। लेकिन एक्चुअली इसके अंदर इनकी प्रतिभाएं कुछ और होती है। क्योंकि ये जितने ज्ञानी दिखते हैं उतने पराक्रमी भी होते हैं, साहसी होते हैं, और निरंतर ये प्रयास करते हैं। और ये जीवन में एट फर्स्ट ये जीवन में एक क्लास 1 का जॉब लेना पसंद करते हैं, और उस जॉब की प्राप्ति के लिए अर्थात इनके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यथासंभव ये भरपूर्ण संघर्ष करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ऐसे व्यक्ति कभी कभी खुद के मन को नहीं समझ पाते हैं। इनका मन कभी कभी इनके साथ धोखा कर बैठते हैं, अर्थात ये कभी कभी स्लिप कर जाते हैं, जिन कारण इनका एजुकेशन को प्रभावित होता है। मन काफ़ी प्रभावित होता है। मन बड़ा चंचल स्वभाव के प्राणी है। एजुकेशन में इनका मन स्थिर नहीं रहता है। मैंने संक्षेप में चर्चा किया, और हमेशा अपने जीवन में ये मानसिक रूप से कुछ न कुछ ये स्वयं से जिरह करते रहते हैं। चलिए आगे जानते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो चूँकि स्वास्थ्य प्रथम भाव से देखते हैं तो प्रथम भाव का जो स्वामी है गुरुदेव है, बृहस्पति देव है,
जो कि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। फर्स्ट प्लस 10 का मालिक होकर ये द्वितीय भाव में, द्वितीय घर में बैठे हुए हैं। और ये मित्र का इनका घर है। मंगल इनके परम मित्र है, जो कि आगामी 14 फरवरी को सूर्य देव का गोचर में परिवर्तन होगा, तो ये आ जाएंगे द्वादश भाव में होगा। तब आपके स्वास्थ्य में थोड़ा दिक्कत होगा, आंखों में जलन, आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके कुंडली में शनि नीच के होंगे तो फिर आपको बैक पेन हो सकता है, कमर के नीचे प्रॉब्लम हो सकता है, और थोड़ी स्वास्थ्य संदर्भित समस्याएं बढ़ सकता है। इसलिए आप पूर्व से सावधान रहें, लेकिन इसके पूर्व की स्थिति बेहतर है। चलिए जानते हैं शिक्षा, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा के भाव को माना जाता है, और शिक्षा के जिसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा देव, और चंद्रमा देव इसके स्वामी बैठे हुए हैं अष्टम भाव में विराजमान है, जहाँ सूर्य देव की दृष्टि भी है, पंचम भाव में पड़ रही है। इस कालखंड में विद्यार्थी जो है, आपकी मानसिक स्थिति गुड नहीं रहेगा, आप केंद्रित नहीं हो सकेंगे अपने एजुकेशन के तरफ, आपका फोकस नहीं बनेगा, आप किसी न किसी कारण से विखंडित हो जाएंगे। तो इस और आपको विशेष फोकस बनाने की ज़रूरत है, वरना पढ़ ही नहीं पाएंगे। शिक्षा प्राप्ति इस कालखंड में यदि आप शिक्षा प्राप्ति में आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा, मन काफ़ी भयकांत, चिंतित, परेशान, और अपने फोकस जहां आपको देना चाहिए आप फोकस वहां नहीं देके अन्य बातों में, अन्य परेशानियों में, आप अन्य चिंताओं में जूझते नजर आएंगे। तो कृपया इस दौरान बचें, और विद्यार्थी है तो अपने शिक्षा पर फोकस जमाएं। लेकिन तब आपको बेहतर रहेगा और बेहतर परिणाम, उसके बावजूद भी आपको बेहतर परिणाम मिलेगा, लेकिन फोकस आप बनाए रखें। यदि आप कहीं एग्ज़ाम के लिए आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, स्थिति बेहतर है, परिणाम आपको बेहतर मिलने की आसार है। जानते हैं प्रेम प्यार कैसा रहेगा, तो पंचम भाव को ही प्रेम प्यार का भाव माना जाता है, लव रिलेशन का, क्योंकि चंद्रमा देव प्रत्येक 2.25 दिन में गोचर में परिवर्तन करते हैं। इस कालखंड में आपकी वाणी अत्यधिक ज्ञानवान रहेगी। 6 फरवरी को मंगल देव का चूँकि परिवर्तन होगा, और 14 फरवरी को सूर्य देव का परिवर्तन होगा, तो इस कालखंड में आप के साथ जो भी रिलेशन में बने हुए हैं वो अहंकारी हो सकते हैं। तो इस कालखंड में आप थोड़ा विशेष सावधान रहिए, अग्रेसिव हो सकते हैं, अहंकारी हो सकते हैं। अब चलिए जानते हैं वैवाहिक जीवन इस कालखंड में कैसा रहेगा। तो चूँकि 7th हाउस विवाह का होता है, जिसके स्वामी बुध देव बनते हैं, जो कि 4+7 भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में विराजमान है। बुध देव 20 फरवरी तक एकादश भाव में रहेंगे, फिर वो द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो इस कालखंड में जातक स्वयं के गृहस्थ से व दैनिक जीवन में, स्वयं के गृहस्थ में और दैनिक जीवन में आनंदपूर्ण गुजरेगा, लाभ की प्राप्ति भी करेंगे। लेकिन 20 फरवरी के बाद जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि बुध देव के परिवर्तन के साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य पर कुछ इसका प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए कि आप पूर्वार्ध से सावधान रहेंगे, शेष बेहतर है। चलिए जानते हैं कैरियर, इस कालखंड में कैरियर की क्या स्थिति है। तो चूँकि कैरियर भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, और कैरियर के बनते हैं गुरुदेव। 6 फरवरी को मकर
राशि में मंगल उच्च के हो जाएंगे। एकादश भाव में तो इस कालखंड में इस माह भाग्य आपका साथ देगा। यदि आप शेयर मार्केट में या कोई नया कार्य करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में यदि पैसा लगाना चाहते हैं, या परिवार से कोई बड़ा काम ड्रीम में था जो सफल नहीं हो पा रहे थे, करना चाहते हैं, या कोई मांगलिक काम करना चाहते हैं, शुभ काम करना चाहते हैं, तो टाइम बेहतर है, आप आगे बढ़े, कर सकते हैं। जानते हैं कैरियर, चूँकि दसम हाउस कैरियर का होता है, जिसके स्वामी बनते हैं गुरुदेव, जो कि द्वितीय भाव धन भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात कैरियर के मालिक दसम भाव में बैठे हुए हैं, और जिसकी नौवीं दृष्टि, पंचम दृष्टि भी पंचम भाव पर है, नौवीं दृष्टि से कैरियर भाव को भी देख रहे हैं। तो इस कालखंड में आप स्वतंत्र रूप से जहाँ भी आप जिस भी प्लेस पर काम कर रहे हैं, जिस भी प्लेस पर कार्य कर रहे हैं और जिस भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उन तमाम कार्य को आप फ्रीडम स्वतंत्र रूप से करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, और इस कालखंड में आपकी कार्य की प्रशंसा होगी, और कार्य के दौरान आपकी जो वाणी होगी बहुत ही ज्ञानवान और मधुर वाणी होगी। आपके वाणी से सामने वाले प्रसन्न हो जाएंगे, ये सूझबूझ रहेगा। और इस दौरान कार्य से आप बहुत प्रसन्न रहेंगे, कार्य का आपका भरपूर लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार के ऋण लेने से और शत्रुता करने से आप बचेंगे। चलिए जानते हैं व्यापार। 20 फरवरी तक व्यापार का अच्छी स्थिति रहेगी, इसके बाद थोड़ी परेशानी रहेगा, व्यापार मंदा चलेगा, खर्च अधिक होगा। पार्टनरशिप में आप कार्य नहीं करें। यदि पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम गुरु मंत्र, गुरु के शरण में जाइए, गुरु मंत्र का जाप कीजिए। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं शह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप 27 बार। गुरुवार का विशेष पूजा कीजिए और 108 बार मंत्र का जाप कीजिए। कर्म के जीवन में प्रथम प्राथमिकता है, इसलिए कर्म में यदि अत्यधिक व्यस्त है तो कम से कम 27 बार आपको जाप करना ही करना चाहिए। दूसरा कि उगते हुए सूर्यदेव को जल दे, प्रत्येक दिन जल दे। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप 27 बार करें, और प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसी तरह मित्रों, आप बने रहेंगे, अपना प्यार मुझे देते रहेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। आपके समक्ष बेल घंटी होगा, कृपया उसे दबा देंगे। आपका अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। चलिए, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।